बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर साई महमूद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो आज की वीडियो जो है ये स्पेसिफिकली है जर्सी के जो शौकीन हमारे हजरात हैं, फार्मर्स जो मुसलसल मुझसे अपडेट लेते रहते हैं जर्सी के रिलेटेड। तो अभी हमारे फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है जर्सी लास्ट ईयर आई थी, तो फर्स्ट लैक्टेशन कंप्लीट करके अभी सेकंड लैक्टेशन में जर्सी आने लगी है। तो आज मैंने जस्ट 2 एनिमल निकाले हैं जो कि मेरे पीछे खड़े हुए हैं। इनमें एक जर्सी जो है वो अभी फर्स्ट लैक्टेशन में बिल्कुल रेडी है और दूसरी जो है वो सेकंड लैक्टेशन में बिल्कुल रेडी टू है, काविंग करने के बिल्कुल नज़दीक हैं। तो आज हम जो है वो डिस्कशन करेंगे। पहले तो ब्रीड पे डिस्कशन करेंगे और सेकंड पे हम देखेंगे कि हमें अपने फार्म की मैनेजमेंट को किस तरह रखना होता है, जिसकी बेस पे हम मैक्सिमम जो आउटपुट ले सकते हैं एनिमल्स पे। तो सबसे पहले हम ब्रीड की बात करते हैं। तो हमारे जो दोस्त थे स्पेसिफिकली जो शौकीन हजरात थे, तो उनका हमें अक्सर ये क्वेश्चन आता होता है कि जर्सी दूध कितना देती है। तो अभी जो सेकंड लैक्टेशन में जाने वाली है, इसका माशाल्लाह आप ऑर्डर देख रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह जो 40+ है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें इस सेकंड लैक्टेशन में दूध देगी। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये मैक्सिमम 35 लीटर पे गई है और ओवरऑल हम लैक्टेशन की बात करें तो 7 से 8 हज़ार लीटर इसने हमें पहले सुबह में दिया है। तो दूसरी जो जर्सी है वो भी माशाल्लाह आउट क्लास की है, वो आप देख रहे हैं। उसका आर्डर कैसा है, बिल्कुल आप कह सकते हैं नियर टू आइडियल आर्डर है उसका। आप उसकी सेंट्रल लिगामेंट देख लें, उसकी अटैचमेंट देख लें और साथ अगर आप देखें टीथ की लेंथ देख लें तो वो भी बहुत खूबसूरत है। तो हमें अक्सर क्वेश्चन आता है फार्मर्स का कि जर्सी जो है उसका जो है आर्डर वो लटक जाता है, तो इसका क्या हल है, आया कि वाकई सही बात है या गलत बात है। तो डेफिनेटली जर्सी में जो हमारे कमर्शियल एनिमल्स हैं जर्सी में ख़ास तौर पर उनके आर्डर्स में ये प्रॉब्लम आता है कि वो आर्डर लटक जाते होते हैं। बट ये वाले जो एनिमल्स हैं ये स्पेसिफिकली जो हैं ये पेडिग्री रजिस्टर्ड हैं और जीनोमिकली टेस्टेड हैं। तो जब हम जीनोमिकली टेस्टेड एनिमल्स की बात करते हैं तो वहाँ आर्डर की जो अटैचमेंट होती हैं या आर्डर की क्वालिटीज़ होती हैं तो वो आपको स्पेसिफिकली मिल जाती होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आर्डर्स के सारे पैरामीटर्स को जो है वो मुसलसल जो हैं वो चेक करते रहते हैं और जो उनमें कमियाँ होती हैं वो हम उसको स्पेसिफिकली जो है वो उसको जनरेशन वाइज ब्रीडिंग के थ्रू उसमें उसको पूरा करते होते हैं। तो अभी तक हमारे फार्म पे जितनी जर्सीज़ आई हैं तो अभी तकरीबन हमारे पास 30-40 जर्सीज़ हैं, जिसमें मोस्टली जो 25 जो हैं वो सेकंड लैक्टेशन में अभी जाने वाली हैं और 25 जो हैं वो नियर टू वो अभी फर्स्ट लैक्टेशन में आने वाली हैं। और अभी इनके बच्चे जो हैं वो डेफिनेटली अगले सीज़न में आए हमारे पास आएँगे। तो अगर हम इनकी स्पेसिफिकली बात करें तो उनमें हमें अभी तक कोई केस ऐसा नहीं मिला जिसमें हमें आर्डर लटकने का मसला मिले हो। ये प्रॉब्लम्स आता है जब आप कमर्शियल एनिमल को लेते होते हैं तो उसमें आपको जो आर्डर्स के करैक्टर्स हैं वो नहीं मिलते होते। लेकिन अगर हम जीनोमिकली टेस्टेड और पेडिग्री पैरामीटर को देखते हुए उनके जीनोमिक की इम्प्रूवमेंट करते हुए एनिमल्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो ये इशू हमें नहीं मिलेगा। हाँ, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं, बट ठीक है, अब हम दूसरी तरफ जाते हैं इनके। अगर हम डट रहने दे गिरदी है यार, अगर हम इसके अब दूसरी तरफ जाएं कि ये एनिमल्स कितना जो हैं वो कम्पैक्ट हैं या इस इन्वायरमेंट में पाकिस्तान में ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन एनिमल्स ने हमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। अगर हम दूध की बात करें तो 7,000-8,000 लीटर जो है, अगर हम एवरेज सारे एनिमल्स की बात करें तो 7,000 लीटर है पर लैक्टेशन। अगर हम इनकी बात करें दोबारा प्रेग्नेंट होने की, फर्टिलिटी की, तो वो आउटस्टैंडिंग है। सारे एनिमल्स अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो प्रेग्नेंट हो गए हैं। अगर हम इनकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में अभी तक हमें कोई इशू नहीं मिले, जो प्रॉब्लम आए हैं वो अभी तक ना होने के बराबर हैं। और अगर हम ओवरऑलिंग की बात करें कि हम जब कंपैरिजन करते हैं होल्स्टीन फ्रीजियन के साथ इसको, तो हम ये देखते होते हैं कि ये खुराक कितनी खाती है और होल्स्टीन फ्रीजियन कितनी खाती है। तो स्पेसिफिकली होल्स्टीन फ्रीजियन का जो वेट है या साइज़ है वो बड़ा होता है, इसलिए उनका फीड इनटेक जो है वो इनकी निस्बत ज़्यादा होता है। और अगर हम दूध की बात करें तो दूध जो है वो होल्स्टीन फ्रीजियन डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा हमें देती है। बट अगर हम इनकी बात करें मिल्क फ़ैट की या मिल्क कंटेंट्स की, तो वो आपको पता है कि जर्सी जो है उसकी फ़ैट जो है वो हमें जो यहाँ पे मिली है वो नियर टू 5 है। तो टीएस अगर बात करें हम तो वो 14 के राउंड अबाउट बन जाते हैं। तो डेफिनेटली दूध कम है, बट अगर हम नेस्ले को सेल कर रहे हैं तो वो तकरीबन जो टोटल सॉलिड्स हैं वो तकरीबन जाके जो होल्स्टीन फ्रीजियन के नज़दीक बैठते हैं। बट अगर हम बात करें इनकी फ़ीड इनटेक की, तो फ़ीड इनटेक बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू
होल्स्टीन फ्रीजियन अगर हम ओवरऑल बात करें तो तकरीबन 20% जो है कम जो है वो होल्स्टीन फ्रीजियन की इस वक्त खुराक खाती हैं। अगर हम इनकी बात करें मेंटेनेंस की तो वो बहुत इजी है, क्योंकि ये कम वेट होते हैं, कम साइज़ के एनिमल होते हैं, इजीली हैंडल हैं, तो इनका कोई प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा नहीं देखने मिलता। जबकि हम होल्स्टीन फ्रीजियन की बात करें तो वो बड़े साइज़ के एनिमल हैं, उनमें जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा हैं। आप लेमनेस के इश्यूज़ कर लें, आप अदर जो मेंटेनेंस के इश्यूज़ हैं वो उनमें ज़्यादा हैं। बट हम यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहे, कंपैरिजन में जस्ट दो चीज़ें हम देख रहे हैं कि आया कि होल्स्टीन फ्रीजियन बेटर है या जर्सी बेटर है। तो इसका सवाल का जो आंसर है वो ये है कि दोनों ब्रीड्स अपनी अपनी जगह जो हैं वो बेस्ट हैं, बट ये आप डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ब्रीड सूट करती है और आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो हमारा अभी मिक्स एनिमल्स रखने का भी यही मकसद था कि हम दोनों एनिमल्स का कंपैरेटिव स्टडी करें कि कौन सा एनिमल हमें जो है वो बेटर परफॉर्म करता है। तो इस 1 साल की लैक्टेशन का नतीजा हमारे तरफ में जो मैंने फ़ील किया है वो ये है कि जस्ट ब्रीड का डिफरेंस है और दोनों ब्रीड्स अपनी अपनी जगह जो हैं वो बेस्ट परफॉर्म करती हैं। बट जो फ़र्क है वो ये है कि आपके पास क्वालिटी के एनिमल्स होने चाहिए। चाहे आप जर्सी में जाएं तो वो टॉप के एनिमल्स रखें, और अगर होल्स्टीन फ्रीजियन में जाएं तो वो टॉप के एनिमल्स रखें। तो ये 2 एनिमल्स दिखाने का मकसद ये था कि अभी तक जर्सी जो है वो कैसे परफॉर्म कर रही है पाकिस्तान में, और ओवरऑल इसका नेक्स्ट हमें मुस्तकबिल में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। तो ये तो ब्रीड की कुछ बातें मैंने की। अब हम अगर बात करते हैं कि इस जैसा आर्डर जो है वो किस तरह हम ले सकते हैं। कुछ लोग जो हैं वो हाई क्वालिटी के एनिमल्स रख लेते हैं, बट वो इस तरह की आउटपुट नहीं लेते। ये ज़्यादातर मुझे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास भी अच्छे एनिमल हैं बट उनके आर्डर्स हम इस तरह नहीं बना सकते। तो ब्रीड तो अपनी जगह पे है। सेकंड आपकी आ जाती है फीड और मैनेजमेंट। तो फीड आपने इनकी जो है वो स्पेसिफिकली इसका ख्याल रखना है। बैलेंस न्यूट्रिशन देंगे तो ये एनिमल परफॉर्म करेंगे। अगर आप बैलेंस न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो ये एनिमल अंडर परफॉर्म करेंगे और आप समझेंगे कि इनमें कैपेसिटी नहीं है। हालांकि इन एनिमल्स में कैपेसिटी है, लेकिन अगर आप इनको बैलेंस फीड नहीं प्रोवाइड करते तो डेफिनेटली ये अपनी मैक्सिमम आउटपुट को नहीं पहुँच सकते। सेकेंड पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग थी, अभी आपको पता है कि गर्मियाँ चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा गर्मी की वजह से जानवर जो हैं वो अपना फीड इनटेक कम कर जाते हैं। गर्मी की वजह से उनका उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, तो हम मैक्सिमम एनिमल को तैयार नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक चीज़ मद्देनज़र रखें कि जब आप इनको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो आप मैक्सिमम इनके अडर्स भी डेवलप करवाएंगे, मैक्सिमम इनको आप जो है BCS भी अचीव करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लैक्टेशन में जाके ये मैक्सिमम परफॉर्म करेंगे। तो ये शेड जो है ये हमारा क्लोज़अप का पेन है। इसमें मैंने आपको लास्ट 2-3 वीडियोस बनाई थी। तो अगर आप ये देखें कि यहाँ पे स्टॉल्स बिल्कुल नहीं है, जितने भी एनिमल्स खड़े हैं आप इनका BCS चेक करें, प्रॉपर है। कोई भी एनिमल जो है वो गर्मी महसूस नहीं कर रहा। सारे एनिमल्स जो हैं वो प्रॉपर खड़े हुए हैं। बट अगर आप देखें तो शावर्स भी चल रहे हैं, फैंस भी प्रॉपर लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों का कम्बिनेशन जब आप बनता है तो तब ही एनिमल आपका जो है मैक्सिमम परफॉर्म करता है। तो आपने अपनी मेंटेनेंस को भी अच्छा रखना है, आपने अपनी मैनेजमेंट को भी अच्छा रखना है, आपने बैलेंस न्यूट्रिशन देनी है और इसके साथ आपने क्वालिटी एनिमल सेलेक्ट करने हैं। तो ये जब सारी चीज़ें होंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके एनिमल्स जो हैं वो मैक्सिमम आपको आउटपुट देंगे और मैक्सिमम आपका प्रॉफिट जो है वो जनरेट करेंगे। तो डेयरी फार्मिंग एक अच्छा बिज़नेस है, बट इसके साथ साथ आपको ये चीज़ें लाजमी जो है वो मेंटेन करना पड़ती हैं। आपको अच्छा सबसे पहले जानवर चाहिए होता है, उसके बाद आपने खुराक उसकी अच्छी रखनी होती है और उसके बाद आपने उसको मेंटेनेंस, उसकी मैनेजमेंट आपने उसको रखना कैसे है, किस जगह पे रख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपके एनिमल्स को मैक्सिमम परफॉर्म करती हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको एक तो टॉप जो जर्सी के एनिमल्स थे 2 वो आपको दिखाएं, साथ आपको थोड़ा सा ये समझाया कि आपने टॉप क्वालिटी वाले एनिमल्स रखने हैं तो उनके साथ आपने उसको बैलेंस न्यूट्रिशन कैसे देनी है और उसको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट कैसे देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो के रिलेटेड या जर्सी के रिलेटेड अगर आपका स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आप उसको प्रॉपर आंसर दूँगा। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास टाइमली ये वीडियोज़ जो हैं पहुँचती रहें। तो इसके साथ ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।